मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार में अब कुछ ही दिनों में मतदान होना है और अब तक महागठबंधन में महासंग्राम नहीं रुका है। कल खबर आती है कि मुकेश सहनी कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, कुछ बड़ा खेला करने वाले हैं, 2020 वाला इतिहास दोहराने वाले हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। पहले 12 बजे का टाइम था, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 5 बजे, ऐसे टाइम कैंसिल करते चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस का। फिर आज सुबह होने से पहले ये खबर आ जाती है कि मुकेश सहनी कहीं नहीं जा रहे हैं, महागठबंधन में ही रहेंगे वो, और वो 15 सीटों का ऑफर ले चुके हैं। 15 सीटों पर मुकेश सहनी मान गए हैं। लेकिन अब एक बार फिर से मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। जी हाँ, मुकेश सहनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने से विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने अब इनकार कर दिया है। उनकी पार्टी महागठबंधन का ही हिस्सा रहेगी। उन्होंने कहा कि हमें राज्यसभा नहीं चाहिए, मुझे डेप्यूटी सीएम बनना है। अब मैं अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करूंगा। दरअसल कांग्रेस ने सहनी को राज्यसभा सीट ऑफर की थी, लेकिन सहनी इस पर राजी नहीं हुए। उन्होंने कल राहुल गांधी को लेटर लिखा था, वादे के मुताबिक सीटें नहीं मिली। वहीं सहनी को आज दरभंगा के गौरा बैराम सीट से नामांकन भरना था। चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। आज पहले के चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। पहले चरण के कांग्रेस ने 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषणा कर चुके हैं। राजद ने अब तक एक भी लिस्ट जारी नहीं की। कई उम्मीदवारों के बिना किसी औपचारिक घोषणा के ही चुनाव चिन्ह मिले हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के लिए बिहार दौरे पर है। उन्होंने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच लगभग 15 मिनट तक चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। नीतीश कुमार से मुलाकात से पहले शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, यह फैसला विधायक दल करेगा। एनडीए के सभी 5 सहयोगी दलों ने सभी 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बिहार में पहले फेज में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी। अब यहाँ पर वीआईपी पार्टी ने 2 प्रमुख उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। मुकेश सहनी खुद दरभंगा जिले के गौरा बौराम सीट से चुनाव लड़ने की कयास लगाए जा रहे थे। ये भी माना जा रहा था कि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। जब भभुआ सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद उम्मीदवार बने। इसके अलावा दरभंगा शहरी, गौरा बौराम और कुशेश्वर स्थान सीटों पर भी वीआईपी अपने प्रत्याशी उतारेगी। और आज सुबह मुकेश सहनी ने दरभंगा के मछली मंडी में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमेश सहनी को चुनाव का सिंबल सौंपा और कहा कि यह चुनाव वीआईपी के लिए आवाज की लड़ाई है। बीते कुछ दिनों से वीआईपी पार्टी और राजद के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद चल रहे थे। सहनी अधिक सीटों की मांग कर रहे थे, जिससे महागठबंधन में गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी। बुधवार को स्थिति तब बदल गई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फोन पर सहनी से बातचीत की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को कई बार स्थगित किया गया। अंततः शाम तक समझौते की घोषणा हो गई। आपको बता दें कि अब ये जो खबर आ रही थी कि मुकेश सहनी गौराम से चुनाव लड़ेंगे, ये अब खंडित कर दिया गया है। मुकेश सहनी ने वहां से अपने भाई संतोष सहनी को टिकट दे दिया है और मुकेश सहनी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बार वो डेप्यूटी सीएम बनना चाहते हैं। तो ये महागठबंधन के लिए मुश्किल भी खड़ी हो गई है। और साथ ही मुकेश सहनी अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा धीरे धीरे कर रहे हैं। अपने एक्सपोर्ट पोस्ट के जरिए सबको ये सूचना दे रहे हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167